of A which is not in B. So this is equal to what? Only 2. 2 is the element which is not in D. Now the next is not A. Not A. Not A means if it is not A, then what is that? But B 4 6 कहाँ से आ गया इसमें? Because there are only two events are given ना, A and B. यहाँ पे कह रहा है not A, ठीक है? नॉट ए की बात कर रहा है, नॉट ए, ठीक है? रोलिंग डाई भी है, राइट राइट, बिल्कुल सही जवाब है। नॉट ए तो सैंपल स्पेस में टोटल 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है? जिसमें अगर ए सिर्फ नहीं आएगा तो बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ए में 2 3 5 नहीं है तो आपको मिल जाएगा 1 4 एंड 6 बिकॉज यू आर रोलिंग अ डाई। So not A element will be there, and that's all. Now come to question number 6. Question number 6. When a die is thrown twice and twice means 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, तो टोटल देयर आर 36, ठीक है? इसको याद रखना। टोटल सैंपल स्पेस एनएस कितने आ जाएंगे? 36। पहली बात, बिकॉज इट इज गिवन व्हेन अ डाई थ्रोन twice, even if the product of number is odd. Even is a event in which the product of number is odd. तो अगर 1 के साथ आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो फर्स्ट 1 and 3 प्रोडक्ट इज odd, 1 4 not possible, 1 5 now 1 6 भी नहीं होगा, फिर 2 के साथ आ जाएंगे, ऑड ले रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ऑड, 2 के साथ लेंगे, 2 के साथ 2 1 ये भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है, 3 के साथ 3 1, ठीक, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 नहीं होगा, 3 5 इज ऑड, 3 5 होगा, 3 6 नहीं होगा, 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ऑल इज इवन। नाउ 5 विद 5 के साथ 1 2 नहीं होगा, 5 के साथ 3 आ जाएगा, ठीक है? 5 के साथ 4 नहीं आएगा, 5 के साथ 5 आ जाएगा। तो दीज आर द इन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आर ऑड नंबर। 6 के साथ आओ, 6 का 1 2 3 4 5 6 for all the numbers that is even number. So this is the event E, ठीक है? The second event is E2. E2 is the second event in which getting a 6 on both the dice. Getting a 6 on both the dice. दोनों डाइस पे 6 होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज आप लेनी है, ठीक है? तो व्हाट आर दी गेटिंग 6 ऑन बोथ द डाइस इज, दोनों पे 6 6 में एक ही तो आएगा, सम की बात नहीं कर रहा है, दोनों डाइस पे 6 हो, तो 6 6 देयर विल बी अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है? एक ही एलिमेंट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज even union E2, E1 union E2, you know, just write all the elements, ये जितने सैंपल पॉइंट्स हैं सब और उसके साथ 6 6, ठीक है? यूनियन में all the elements should be considered, so that will be E1 union E2,
सब मत लिख लेना, ठीक है, सब नहीं आएंगे। एक 1 1 छूट गया है यहाँ पे, 1 के साथ 1 भी तो होगा। 1 1 1 3 1 5 1 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 and 6 6, these are the answer, ठीक है। तो 1 1 1 3 1 5 और 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5 and lastly 6 6, done, this is the union, ठीक है, this is the union, so that is answer. Come to the next question. Question number 7. Question number 7. Seven is, three coins are tossed. Describe three events which are mutually exclusive and exhaustive. Exclusive means if you if you will take common, then there is no common, and if you are taking union, then the sample space will come. ठीक है, so if you are throwing here three coins are tossed, so what are the sample space? तो पहले अगर सैंपल स्पेस की बात कर लें कॉइन की, तो हेड हेड, ठीक है, और फिर हेड टेल, फिर इसके हेड और टेल बना लेंगे, फिर यहाँ से हेड टेल, ठीक, फिर हेड टेल, फिर इसके हेड टेल, और फिर इसके हेड और टेल, ये कर लेंगे, ठीक है, और फिर ठीक, इसके बाद से इसके सैंपल स्पेस वी विल ड्रॉ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जब ड्रॉ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, एस इक्वल, देखो, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, और ये आएंगे, और यहाँ से मिलेगा टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड and finally टेल टेल. These are the sample points and total including sample space. Now the question is, write the three events which are mutually exclusive and exhaustive. तो देखो, अगर एक इवेंट यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं एच एच एच, मीन्स इन ऑल थ्री टॉस हेड कम्स अप, दैट इज इवेंट E1. इन ऑल थ्री टॉस टेल कम्स अप, E2, ठीक है, इन ऑल थ्री टॉस टेल कम्स अप, E2, and then E3 at least two tail, sorry, two tail या two head, ऐसी बात कर लो। यहाँ पे आपसे बाकी इन दोनों को छोड़ करके लिख सकते हैं एच एच टी एच टी एच एच टी टी, ठीक है, टी एच एच और टी एच टी और टी टी, ठीक, एट मोस्ट, तो दिस इज द थ्री इवेंट। अब देखो, इफ यू विल टेक द इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन, E2 intersection E3, then there is no common.
क्योंकि सब में कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑल 3H है, इसमें ऑल 3T है और ये सब अलग है. बट इफ यू विल टेक द यूनियन, so that mean was E1, E2 and E3 are mutually exclusive. पहली बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि if you are taking common then that is 5, so it is mutually exclusive. The second one is, if you will take LCM of all these, then what will you get here? The sample space E1 union E2 union E3, then that is S, because you will get all these. So E1 union E2 union E3 is what exhaustive. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक पूछा है कि राइट 3 events which are mutually exclusive and exhaustive. So these 3 are the events which are mutually exclusive and exhaustive. Okay? Is it clear? Tell me, is it clear? Is it clear, students? Okay. So question number 8. Question number 8. Question number 8 कर रहा है, if 3 dice are thrown together, 3 dice means either one dice is thrown 3 times or 3 dice tossed together, thrown together, that is same. So total are how much? 6 into 3, that is 6 into 6 into 6 equal to 216. Means NS equal 216 outcomes will be there if a dice is tossed 3 times. After that, the question is, how many outcomes would the sample space have represent the events when all dice comes of the same number? The total number of sample points will be 216, and the events in which all the points, all the die will have the same number is how much? एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये है ना, ऐसे ही तो कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? would have the same event comes up with the same number. Next one 3 हो सकता है, 4 5 and 6. In all these 3, you can see these all the die have the same number. So possibilities, events, the number of points, sample points of that event will be 6. This is the question number 7. Now come to question number, this was the 8. Question number 9. See the question number 9. The 9 is, it is given here, a coin and a die are tossed together. Toss, describe the sample space and the following events. Okay? So if a coin is tossed, then sample space is head and tail, and if dice is tossed, then that is what? 1 2 3 4 5 6. ये तो अलग अलग हमने सैंपल स्पेस कॉइन और डाइस का हमने बना रखा है, लेकिन अब कह रहा है इसमें कि गेटिंग अहेड एंड एन इवन नंबर, गेटिंग अहेड एंड एन इवन नंबर. ठीक है, गेटिंग अहेड एंड पहले क्या करे, a coin and a die are tossed, describe the sample. तो अगर हेड के साथ है, हेड आ रहा है
और इवन नंबर आ रहा है। हेड के साथ कौन कौन से इवन नंबर आ जाएंगे? 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2, 4 एंड 6 आ जाएंगे। लेकिन बात इसमें ये कह रहा है आपसे सैंपल स्पेस में कि इवेंट ए, ठीक है, तो टोटल पहले सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सैंपल स्पेस देखो, जब हमने क्वाइन को टॉस किया तो क्वाइन को टॉस करने के बाद डाई को टॉस करेंगे। तो डाई जब टॉस करेंगे तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। इसके बाद हो सकता है टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3, 4, मे बी 5, मे बी 6। So this is the sample space for the experiment. Now come to the sub experiment number A. A क्या कह रहा है? Getting a head and an even number. So head के साथ even number 2, 4 and 6. This is the event A. Clear? Is it clear? Tell me, is it clear? अब दो ही स्टूडेंट्स बचे हैं क्या? केवल गरिमा एंड श्रेया, क्योंकि खुशी हैज लेफ्ट। हाँ, एक और कोई है। दिस इज ए, नाउ द बी इज एक्सपेरिमेंट बी इज व्हाट? करेक्ट, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हेड के साथ भी आ सकता है और टेल के साथ भी आ सकता है, दोनों के साथ आ सकता है। ठीक है, तो मे भी हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही टेल के साथ आप प्राइम नंबर लोगे तो टेल के साथ भी अगर प्राइम नंबर लोगे तो टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 5, 3 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है। तो दिस इज द D. Now see, getting a टेल and an odd number. टेल के साथ odd number C. This is the part C. टेल के साथ 1, टेल के साथ 3, टेल के साथ 5. This is C. देखो odd number है, टेल के साथ 1, टेल के साथ 3, टेल के साथ 5. And D, getting a head or a tail. तो या तो हेड या तो टेल। नाउ आंसर हेड और टेल की बात कर रहा है डी, या तो हेड हो या तो टेल हो। ठीक है, तो हेड या टेल दो। ठीक है, गेटिंग हेड और टेल की बात कर रहा है। तो अगर मान लो हेड आता है, हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2, 3, 4, 5 और 6। टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। दीज आर, मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर हियर। देखो सभी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, बिकॉज कि हेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वाइन टॉस कर रहे हैं और सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं? डाइस टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइदर हेड के साथ मे बी एनी नंबर और टेल के साथ मे बी एनी नंबर कैन कम। So now the question is, are A and B mutually exclusive? ठीक है, अगले पार्ट में आपसे इसमें पार्ट में क्वेश्चन कर रहा है, क्या A and B are mutually exclusive? Tell me yes or no. If there is intersection phi, so that definitely they are mutually exclusive, and if the intersection is not phi, then that are not mutually exclusive. ठीक है, तो देखो द A H2 H4 H6 है, B में H2 H3 H5 है,
2 3 5 है, तो डेफिनेटली H2 इज कॉमन, so this is not mutually exclusive because there is a common event, so the answer is no. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल H2, एक तो मिलेगा कम से कम, एक तो मिलेगा ना, और बाकी भले से ना मिले, प्राइम नंबर तो मिला, तो आप कह देंगे A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या अगर इतना नहीं लिखना चाहे तो दूसरा तरीका, आप सिर्फ लिखोगे A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से और करके दिखा दे रहे हैं, और करके दिखा रहे हैं, अदर और। ठीक है, आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। If A intersection B is not equal to 5, then A and B are not mutually exclusive. Mutually exclusive. ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसे ही पार्ट बी में कह रहा है कि आर ए एंड सी म्यूचुअली exclusive? Tell me, A and C are mutually exclusive? Students, A and C, A and C की बात कर रहा है, A and C। देखो, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। Yes, A and C are mutually exclusive, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, कैन यू डू सिमिलरली क्वेश्चन अपार्ट A and C are exhaustive? चलो बताओ, A and C are exhaustive? A and C they are exhaustive? T5 और यहाँ से 1 3 5 है, head 2 head 4 head 6 है, these are the exhaustive? Tell me, A and C are exhaustive or not? Exhaustive होंगे? No, क्यों? Because if you will take A union C, then it is not equal to S, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि some elements are missing, so these are not the exhaustive event. The next is, are A and D exhaustive? A and D में तो सभी एलिमेंट्स है, so definitely if you will take union AD, that will be equal to sample space, so A and